नारायणा यूपीएससी रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा चिंताओं पर, खासकर एक हालिया घटना के बाद। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो हम देखेंगे कि भारत अपनी कीमती सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है। मतलब जब एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट खतरनाक तरीके से पास आ गया था। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत उसी घटना से करते हैं जिसने ये सारी हलचल पैदा की। ये 2024 के मध्य की बात है। ISRO का एक सैटेलाइट था, शायद मैपिंग या निगरानी जैसा कुछ कर रहा होगा। हाँ, मतलब स्ट्रेटेजिक यूज वाला सैटेलाइट। हाँ वही। और ये पृथ्वी से करीब 500-600 किलोमीटर ऊपर, मतलब लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में। तभी एक पड़ोसी देश का, नाम तो नहीं बताया गया है, उसका सैटेलाइट इसके 1 किलोमीटर के दायरे में आ गया। अंतरिक्ष के हिसाब से ये तो बहुत नजदीक है। बिल्कुल, बहुत नजदीक। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, तकनीकी गड़बड़ी नहीं माना जा रहा। इतनी करीबी मुठभेड़, वो भी LEO में, जहां पहले ही इतनी भीड़ है स्टारलिंक वगैरह की वजह से। हाँ। इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन या शायद क्षमता परखने की कोशिश की तरह देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष में कंपटीशन कितना बढ़ गया है, और खतरे भी। सही बात है। खतरे वास्तविक हैं। तो इस घटना ने, जाहिर है, चिंता तो बढ़ाई ही होगी। तो सवाल ये है कि भारत सरकार अब कर क्या रही है, मतलब ठोस कदम क्या है। तो सुनने में आया है कि सरकार बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स बनाने का सोच रही है। हाँ, बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। हाँ, पर इनका काम होगा ऑर्बिट में जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं उनके लिए खतरों को पहचानना और उनसे निपटना। जी बिल्कुल, एक तरह से सुरक्षा कवच। और ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है शायद। हाँ, ये एक बड़ी, मतलब ओवरऑल प्लान का हिस्सा है। सरकार अंतरिक्ष में अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर काफी जोर दे रही है। अच्छा। लगभग 50 निगरानी सैटेलाइट्स की एक योजना है। खर्चा भी काफी है, करीब 27,000 करोड़ रुपए, मतलब लगभग $3 बिलियन। ओ, ये तो काफी बड़ा निवेश है। हाँ, और उम्मीद है कि इसका पहला लॉन्च अगले साल तक हो जाए। तो ये भारत की गंभीरता दिखाता है इस मामले में। तो इसमें तकनीक का रोल तो बहुत अहम होगा। बिल्कुल, तकनीक ही सब कुछ है यहाँ। और अच्छी बात यह है कि सरकार इसके लिए स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अच्छा, स्टार्टअप्स के साथ, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक आइडिया है लाइडार सैटेलाइट्स लॉन्च करने का। लाइडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लेजर लाइट से दूरी और आकार वगैरह का पता लगाता है। बहुत सटीक। ओके। तो इससे क्या होगा कि खतरों का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। फिर धरती पर जो टीम बैठी है, हाँ, उन्हें टाइम मिल जाएगा कि वो टारगेट सैटेलाइट को खतरे के रास्ते से हटा सकें। समझ गए, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा ISRO के पूर्व अधिकारी सुधीर कुमार N ने भी कहा है, ये अकेले लाइडार सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, इन्हें जमीन पर जो रडार और टेलीस्कोप है उनके साथ मिलकर एक पूरे सिस्टम की तरह काम करना होगा। मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, ताकि अंतरिक्ष में 24 घंटे 24/7 नजर रखी जा सके। ओके। तो सिर्फ सैटेलाइट भेजना काफी नहीं, जमीन पर भी एक तगड़ा नेटवर्क चाहिए। बिल्कुल। और फिलहाल भारत के पास ऐसी लगातार इन ऑर्बिट ट्रैकिंग क्षमता पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं। तो ये तकनीकी पहलू तो है ही, लेकिन इसके पीछे का जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो भी तो काफी अहम है ना। हाँ बिल्कुल। मतलब पिछले दशकों में हमने देखा है भारत के पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ तनाव रहे हैं। और सैटेलाइट्स की गिनती देखें तो N2Y0.com के डेटा के हिसाब से भारत के पास 100 से कुछ ज्यादा हैं। हाँ, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 और चीन के पास 930 से भी ज्यादा। हाँ, इस संख्या का फर्क बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये जो तनाव का इतिहास है और चीन की जो बढ़ती क्षमताएं हैं अंतरिक्ष में, हाँ, वो चिंता का विषय है। बिल्कुल। भारत और अमेरिका दोनों देशों के अधिकारी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब PLA, की अंतरिक्ष क्षमताओं को लेकर चिंता जता चुके हैं। और हमने देखा भी है, जैसे पिछले साल मई में जब भारत पाकिस्तान में तनाव था, हाँ, तब सैटेलाइट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी उनकी सैटेलाइट कवरेज एडजस्ट करने में। अच्छा, ऐसी भी रिपोर्ट्स थी? जी। तो ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये असल में अंतरिक्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही जटिल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है। अंतरिक्ष एक नया मोर्चा है, कह सकते हैं। सही कहा, एक नया मोर्चा। और इसमें ये जो स्टार्टअप्स पर निर्भरता है भारत की, ये शायद इनोवेशन की चाबी हो सकती है, तेजी से आगे बढ़ने का एक तरीका।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक खतरनाक नजदीक की मुठभेड़ हुई हाँ, जिसने भारत को एक तरह से जगाया है और अब वो अपनी अंतरिक्ष की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए तेजी से कदम उठा रहा है, बिल्कुल। प्रोएक्टिव हो रहा है। ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स, निगरानी क्षमता बढ़ाना, स्टार्टअप्स की मदद लेना, ये सब उसी दिशा में है। और ये सब कुछ हो रहा है बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और अंतरिक्ष के सैन्यकरण की जो आशंकाएं हैं उनके बीच। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए सोचने लायक है क्या? कि जैसे जैसे अंतरिक्ष और ज्यादा भीड़भाड़ वाला होता जा रहा है और संभावित रूप से टकराव की जगह बनता जा रहा है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए, संघर्ष टालने के लिए किन नए नियमों की या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जरूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और भारत जैसे देश इस जटिल माहौल में मतलब अपना रास्ता कैसे निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।